नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथियों, आज की वीडियो में अपन जानेंगे कि आपके घर की जो वायरिंग होती है उसमें अपन वायरिंग जो होती है इन्वर्टर की वायरिंग के कनेक्शन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपने नॉर्मल वायरिंग के कनेक्शन बहुत देखे होंगे, शायद आपने करे भी होंगे, लेकिन आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आप जो है अपने घर में इन्वर्टर की वायरिंग के कनेक्शन अपने स्विच बोर्ड में कैसे करें। तो उसको अपन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर 3D वायरिंग के से जो है यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों, अपने यहाँ पर कुछ एसेसरीज है इलेक्ट्रिकल की, जिनकी सहायता से अपन यहाँ पर कनेक्शन करके देखेंगे। साथ ही यहाँ देख सकते हैं अपने पास यहाँ पर एक दो पावर सॉकेट है, ठीक है। एक अपने यहाँ पर स्विच बोर्ड है जिसमें अपन को यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा हुआ है इसमें, और इसकी सहायता से अपन यहाँ पर इस फैन को यहाँ पर कंट्रोल करने वाले हैं। एक अपने पास यहाँ पर एक बल्ब है, एक आइसोलेटर है, एक इन्वर्टर की बैटरी अपने पास यहाँ पर है, ठीक है। उसके साथ ही अपने पास एक इन्वर्टर है यहाँ पर, जिसकी सहायता से अपन यहाँ पर जो इस स्विच बोर्ड में यहाँ पर कनेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो इन एसेसरीज के माध्यम से अपन दोस्तों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों, इसके लिए अपन को यहाँ पर सबसे पहले मेन सप्लाई की यानी कि AC की जो सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके लिए यहाँ पर अपन को चाहिए फेज और न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे अपन आइसोलेटर के, ठीक है। तो ये आइसोलेटर के सबसे पहले यहाँ पर कनेक्ट करेंगे अपन फेज वायर, ठीक है। फेज वायर को अपन यहाँ पर सीधा इसके आउटपुट में यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में दोस्तों क्या करना होता है, अपने को यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि दोनों जो अपने पावर सॉकेट है, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, मेन पावर सप्लाई से यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल करने वाले, ठीक है। और जो मेन स्विच है, मेन स्विच बोर्ड अपना है, इसमें अपन सप्लाई देंगे इन्वर्टर की, ठीक है, ताकि इन्वर्टर जब आपकी लाइट चली जाएगी तब भी आपका पंखा चलता रहे और आपका बल्ब जो है यहाँ पर चलता रहे, ठीक है। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आइसोलेटर के कनेक्शन करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर न्यूट्रल को अपन यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है आउटपुट में न्यूट्रल यहाँ पर निकाल देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, जितने भी आपके स्विच है, जहाँ जहाँ आपको पावर सप्लाई को से सप्लाई पहुँचानी है, तो वहाँ आप क्या करेंगे, उन स्विचों को वहाँ पर आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फेज वायर लेना है और सभी स्विचों के जो है यहाँ पर नीचे वाले पॉइंटों पर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है, इस प्रकार से। साथियों, अपने जो है नीचे वाले पॉइंटों के यहाँ पर अपन ने जो है फेज वायर को डाल दिया और सबसे पहले अपन इस वाले स्विच को यहाँ पर कंट्रोल करने वाले, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद अपन जो है दूसरे पावर सॉकेट को भी यहाँ पर नीचे से कंट्रोल कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों देखना होगा कि जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, इसको भी आपको क्या करना होगा, इनके सॉकेट के दोनों जो पिन है न्यूट्रल वाली, वहाँ पर आपको पहुँचाना होगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर इसको इधर पहुँचा देंगे। इसके लिए अपन को चाहिए एक ब्लैक वाला तार। ब्लैक वाले तार से अपन को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ तक इसको पहुँचा देना और यहाँ से जो है इसकी पिन से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है, इस प्रकार से। उसके बाद साथियों क्या करना होगा, आपको इन स्विच की सहायता से अपने इस सॉकेट को यहाँ पर जो है कंट्रोल करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक वायर डालना होगा और जिसकी सहायता से आपको यहाँ पर स्विच की सहायता से यहाँ पर इसको कंट्रोल करना होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने जो है स्विच की सहायता से अपने जो सॉकेट है उसको यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। अब आपकी जो मेन पावर सप्लाई की जो वायरिंग थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई भी मेन पावर सप्लाई को यहाँ पर छेड़ना नहीं है। अब आपको देखना होगा कि जो आपका इन्वर्टर है उसकी कनेक्शन की कैसे करें, ठीक है। तो उसके कनेक्शन के लिए आपको यहाँ पर एक अपना पॉजिटिव वायर को लेना है इस प्रकार से और उसको कनेक्ट कर देना है आपके सीधे पॉजिटिव वायर से न्यूट्रल के यहाँ इन्वर्टर के पॉइंट से, ठीक है, पॉजिटिव वाले से। और एक लेना है आपको नेगेटिव वाला वायर, जो कि आपको सीधा कनेक्ट करना है कहाँ पर, इन्वर्टर के नेगेटिव पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। और दोस्तों आपका क्या होगा कि आपका जो मेन केबल होगी, ठीक है, मेन केबल जो होगी वो आपकी कहाँ कनेक्ट होगी, आपकी पावर सॉकेट, इस पावर सॉकेट में, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक केबल लेनी है
आपके दोस्तों जो इन्वर्टर की जो मेन वायरिंग है, यानी कि इन्वर्टर की जो मेन केबल है उसमें से दो तार निकलेंगे आपके, ठीक है। कौन से दो तार? ये वाले दो तार, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, एक लाल वाला एक ब्लैक वाला, यानी कि एक लीड जुड़ी होगी उसमें दो तार निकलेगी। इन दोनों तारों को आपको क्या कनेक्ट कर देना है? इस पावर सॉकेट में कनेक्ट करना है, ठीक है। और आपका दोस्तों एक वायर होता है जो इन्वर्टर से अपन को लेना होता है, ठीक है, येलो कलर का। उसको आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से इस पॉइंट से कनेक्ट करना है, ठीक है। इस पॉइंट से कनेक्ट कैसे कनेक्ट करोगे आप? 3 पिन प्लग टॉप के माध्यम से आपको यहाँ पर लगा देना है इस प्रकार से, और इस वायर को ले जाना है आपको सीधे अपने स्विच के पास में, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर स्विच के पास में इसको ले जाना है, ठीक है, यहाँ पर। और जो नीचे वाले स्विच के पॉइंट है उन तीनों स्विचों में आपको क्या कर देना है? यहाँ पर इसको सप्लाई दे देना है, यहाँ से इनको सप्लाई दे देना है, ठीक है, नीचे से ये वाला। अब आप समझ सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो यहाँ से जाएगा इन्वर्टर का, ठीक है। इनपुट आपकी मेन सप्लाई यहाँ से जा रही है, ठीक है। हमने इस स्विच बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर तीनों में जो है जो इन्वर्टर की मेन पावर सप्लाई थी वो यहाँ पर कनेक्ट कर दी है। अब आपको क्या करना होगा? इससे ये वाला कनेक्शन करना होगा, ठीक है, पावर सॉकेट का। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी सप्लाई आ गई? इन्वर्टर की सप्लाई आ गई। अब अपने पास में दो स्विच बचे हैं, अपने पास कौन से स्विच बचे हैं? दो स्विच बचे हैं, ठीक है। इन दोनों स्विच के माध्यम से अपन क्या करने वाले हैं? अपने बल्ब और फैन को यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो बल्ब और फैन को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले इस वाले स्विच से क्या कर देना है? इस बल्ब को कंट्रोल करना होगा, ठीक है, इस वाले बल्ब को। ये हो गया। आपको सेकंड वाले स्विच से हमने क्या किया? एक बल्ब को कंट्रोल कर दिया, और दूसरे वाले बल्ब को अपन दूसरे वाले फैन को अपन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इससे यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? रेगुलेटर में यहाँ पर मेन पावर सप्लाई यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और जो रेगुलेटर का दूसरा पॉइंट होगा उसमें से अपन यहाँ पर ये सप्लाई आउटपुट निकालेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और इस वाले पॉइंट को अपन जोड़ देंगे कहाँ पर? अपने फैन के फेज वायर के साथ में, ठीक है, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने क्या कर दिया दोस्तों? बल्ब और साथ में फैन को यहाँ पर मेन जो इसकी सप्लाई थी इन्वर्टर वाली उससे यहाँ पर सप्लाई इसको दे दी है। अब देखना ये होगा कि इसको न्यूट्रल पॉइंट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक न्यूट्रल ले जाना होगा इस प्रकार से, इस वाले न्यूट्रल से, और यहाँ पर इसको सीधा कॉमन करते हुए आपको ले जाना है सीधा दूसरे वाले बल्ब है आपका, वहाँ पर आपको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से। आपको जो स्विच बोर्ड है, अपना मेन स्विच बोर्ड है, उसके जो सर्किट है उसको भी आपको न्यूट्रल को प्रोवाइड करवाना होगा। तो उसके लिए भी आपको यहाँ से इसी न्यूट्रल से आपको यहाँ पर इसमें जोड़ देना होगा इस प्रकार से। अब साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो वायरिंग थी वो सफलतापूर्वक यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर देना होगा एक अर्थिंग पॉइंट। अर्थिंग पॉइंट देने के लिए आपको यहाँ पर जो जितने भी स्विच के जो बड़े बड़े पॉइंट होते हैं दोस्तों, ये किसके लिए होते हैं? आपके अर्थिंग वाले होते हैं, ठीक है। जब भी कोई और करंट आता है तो इसी के माध्यम से वो क्या कर देता है? जमीन में चला जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक अर्थिंग वायर डालना होगा जो कि सीधा कहाँ कनेक्ट करेंगे? उसको अपन अर्थिंग के पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे अपने घर की अर्थिंग हुई रहती है दोस्तों, वहाँ पर। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं हो रखी है दोस्तों तो आपको जरूर भी अर्थिंग करवानी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से अर्थिंग वाले पॉइंट से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है, इस प्रकार से ये वाला। तो आपका भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने क्या किया दोस्तों कि एक फैन और एक स्विच, एक जो बल्ब होता है उसको हमने क्या कर दिया? इस मेन स्विच से यहाँ पर कंट्रोल किया है। दो पावर सॉकेट अपने पास है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको किया है अपन ने मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल। तो आप एक बात समझ सकते हैं नॉर्मली शुरू से क्या हमारी सबसे पहले सप्लाई अपने पास आई यहाँ पर आइसोलेटर पे, आइसोलेटर से चली गई अपनी पावर सॉकेट के पास में, ठीक है। उसके बाद में अपनी जो है बैटरी से कनेक्शन किया अपने इन्वर्टर के जो मेन वाला एल वाला वायर है उसको अपन ने जोड़ दिया स्विच के नीचे वाले पॉइंटों से, ठीक है। उसके बाद अपने इस वाले स्विच को कंट्रोल कर दिया इन्वर्टर की सप्लाई से सॉकेट के साथ, ठीक है। और बाकी दो स्विच थे उसमें से एक को कंट्रोल किया अपन ने बल्ब को और एक को कंट्रोल किया अपन रेगुलेटर के माध्यम से फैन को, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद जो अर्थिंग का पॉइंट था हमने तीनों पॉइंटों के बड़े बड़े पॉइंटों से जोड़ के यहाँ पर बाहर निकाल दिया और न्यूट्रल वायर को सभी को क्या कर दिया? कॉमन कर दिया दोस्तों। न्यूट्रल वायर को अपन क्या कर सकते हैं? हमेशा कॉमन कर सकते हैं। और फेज वायर को जो होता है दोस्तों, हमें क्या करना होता है? स्विच से हमेशा कंट्रोल करना होता है,
ठीक है। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि आपने जो है यहाँ पर इन्वर्टर की वायरिंग प्लस मेन सप्लाई वायरिंग आज यहाँ पर देखी। आपको इसमें कोई भी डाउट रहा हो पूरी वायरिंग में तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.